साइंस का दूसरा अध्याय चल रहा है अभी, जो गति मोशन है कि नहीं। तो इसका आज दूसरा दिन है। अभी साइंस हम शुरू किए हैं, तो तमाम लोग जैसे आज ये चैप्टर जितने भी है ना सिलेबस में सब नॉर्मल है। तो अभी हम पढ़ाने चलेंगे ना, तो आप लोगों में से तमाम लोगों को ये फील होगा कि अरे ये सब क्या बकवास बता रहे हैं, आसान है, ये है वो है। हम आपको बता दें पूरा सिलेबस का सिलेबस ही आसान है। पूरा जितने भी चैप्टर दिए हुए सब आसान है, 9th और 10th लेवल के हैं। डिपेंड ये करता है कि उनमें बीच बीच में प्रश्न कैसे छांटने हैं, प्रश्न कैसे खोजने हैं, उनको समझ करके एक बार में याद कैसे करना है, ये डिपेंड करता है। तो यदि आपको नॉर्मल लगे या जो भी लगे, जैसा भी लगे, आप पेशेंस रख के 25 वीडियो कंप्लीट कर लिए। बाकी नंबर जो लाना है ना, वो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप मेहनत किए, सिलेक्शन हुआ, तो एक दिन हम आपसे कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे सेंटर पर ही किसी की रनिंग पड़ जाए। दौड़ तो भाई सबकी होनी है, तो क्या पता किसी न किसी की भेंट हमसे ही हो जाए। तो आप लोगों का जो डाउट है, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि आप ट्रेनिंग में हैं, ये है वो है, फेक पुलिस, तो वो डाउट भी आपका समय से दूर हो जाएगा कि हम 3 साल से हैं कि 4 साल से हैं। वो तो हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो बात करते हैं गति के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो है 2 नियम पढ़े जा चुके हैं। ये तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके बारे में तमाम लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति को जितना तेज थप्पड़ मारेंगे, अब गुस्सा करके वो भी आपको उतना ही तेज थप्पड़ मारेगा। आप मेरी बात को समझे, यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। एक व्यक्ति को आप जितना प्यार देंगे उतना ही प्यार वो आपको देगा, उससे जितना नफरत करेंगे उतना ही वो आपसे नफरत करेगा। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड नियम जो है। आप मेरी बात को समझे। तो देखिए जैसे होता है ना कि जब हम लोग पानी में तैराकी करते हैं, हम लोग पानी में क्या करते हैं, जब तैरते हैं, आप लोगों में से काफी लोग तैरे होंगे, काफी लोग नहीं तैरे होंगे, कुछ को हो सकता है तैरने ना आता हो। तो जब हम पानी में तैरते हैं ना, तो पानी को पीछे की तरफ हम धक्का देते हैं। सबको पता होगा कि पानी को हम पीछे की तरफ हाथ से धकेलते हैं, या आप वीडियो में ही देखिएगा। तो जितना तेज हम पानी को धक्का देंगे, पानी हमको उठा के उतने तेज आगे फेंकता है। उठा के नहीं, मतलब वही जैसे कि एक ऊंचाई के साथ हमको ऊपर धकेलता है। आप पानी को अंदर से जितना तेज पीछे करेंगे, वो है आपको उतना ही तेज आगे करेगा। मतलब ये है, आप पानी को इधर धकेलेंगे पीछे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। पानी को धकेलना बंद करिए, वही जगह खड़े के खड़े रह जाएंगे, कुछ समय के बाद डूब जाएंगे। है कि नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना तेज चांटा पहले को लगाएंगे उतना ही तेज वो आपको मारेगा। है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। जनरली क्या है, जिस दिन आप विभाग में आएंगे पेपर निकाल करके, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, फायरिंग आपको सिखाई जाएगी। तो फायरिंग जब हम लोग सीख रहे थे उस टाइम ना, 3 साल पहले, तो जानते क्या होता था, कंधे पर बहुत जोर से राइफल लगाई जाती है, यहाँ पर मतलब ठीक बीच में, यहाँ पर उस राइफल के बट को बहुत तेजी से, और हम लोग के जो गुर्जन थे वो बोलते थे जितना तेज पकड़े रहोगे उतना ही बढ़िया है। अगर आप हल्का पकड़ करके राइफल से फायरिंग करेंगे, मारेंगे कि आपका कंधा हिल जाएगा। इतना तेज वो झटका देती है ना कि आप अगर सही से फायरिंग ना करें, इसमें दबा करके बढ़िया से, तो वो आपके कंधे को भी उतार सकती है। गोली जितना स्पीड में 400 मीटर या 400 गज जाती है, जैसे गोली स्पीड में जाती है ना, तो उसकी स्पीड का जो प्रतिक्रिया होती है, जो उसका रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से कंधे पर आकर के झटका मारता है। और उस समय आप चुस्त नहीं पकड़े रहेंगे तो कंधे में 100% दिक्कत हो जाएगी। एक बार में तो नहीं, मगर ऐसे ही अगर आदत रही तो। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक जो है हमें पीछे की तरफ धक्का मारती है। अब पेट पर लगा के फायरिंग करेंगे तो मारेगी पेट पे ही, है कि नहीं। और रॉकेट की गति
रॉकेट में जनरली होता क्या है, कभी कभी ये संवेग संरक्षण के नियम में भी आ जाता है, क्योंकि संवेग संरक्षण का जो नियम है वह दूसरे और तीसरे नियम को मिलाकर के ही बनाया गया है, थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो ये जो रॉकेट की गति है ना, इसमें जानते हैं क्या होता है, जो नीचे ईंधन लगा रहता है, जो गैस लगा रहता है, जो गैस होती है वह जब चलती है ना, तो मतलब इतना तेज वो पीछे जाती है, जितना तेज वो झटका पीछे आग जैसा देखेंगे तो रॉकेट में ना पीछे लास्ट में ईंधन जल जाते हैं, आग जलने लगती है। मतलब वो जितना तेज प्रेशर मारेगा पीछे उतना तेज वो रॉकेट ऊपर भागता है। कभी आप लॉन्चिंग वाला जो होता है ना, मिसाइलें जो लॉन्च की जाती हैं या हमारे सैटेलाइटें जो लॉन्च की जाती हैं, आप कभी वीडियो देखिएगा इसरो का, डीआरडीओ का, तो आपको दिखेगा कि नीचे बहुत तेज झटका मारता है, इतना तेज ना कि जहां से रॉकेट उड़ता है ना उसके अगल बगल पूरा धूल गर्दा से एकदम फटा जाता है एकदम। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे बहुत जोर से धक्का मारता है, आग तक पैदा हो जाती है। जब हम तैराकी करते हैं तो पानी को पीछे धक्का मारते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हम ये बता रहे हैं, सच्चाई ये है, पेपर के प्रश्न यही सब है। कौन सा उदाहरण किस नियम का है, मेरी बात को समझे। ट्रेन वाला उदाहरण किस नियम का था वो आपको जानना चाहिए। ऑटो में बस में बैठे रहे तो वो नियम किस में था वो आपको जानना चाहिए। तैराकी वाला क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का नियम किस में है ये आपको जानना चाहिए। यही सब प्रश्न है पेपर के, जो कि 100% आपके आने वाले हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर में आएंगे। ये पूरी गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि जो 10 चैप्टर है ना, ऐसे ही प्रश्न नॉर्मल आएंगे और आप देखिएगा पेपर दे करके आएंगे ना, तब आपको भरोसा होगा। जनरली क्या होता है ना कि जब कोई नया टीचर पढ़ाने आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, आज के स्टूडेंट्स की एक कमजोरी है, वो सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि सब वही टीचर है। यकीन मानिए, आप जिसे भी फॉलो करिए, मगर आपके माइंड को ये कबूल करना चाहिए कि कौन ज्यादा कंटेंट दे रहा है, कौन ज्यादा चीज बता रहा है। आप ये नहीं, हम नहीं करें कि हमें यह पढ़िए, मगर आप वही पढ़िए जहां आपको लगे कि नहीं, आपके पूरे प्रश्न, पूरे कंटेंट उस क्लास में सामने दिख रहे हैं। सिर्फ बकबकाने से, बकवास करने से पेपर में प्रश्न नहीं फंस जाते। सामने कंटेंट होने चाहिए। इनके जोड़ तोड़ जो हैं, इनके जो कमियां हैं, खूबियां हैं, सामने रख करके तब आपको हम बताएं। और यही 4 जो है ना, अगर मान लीजिए जैसे है, क्या बोल रहे थे आप, जैसे ये बंदूक से पीछे की ओर बंदूक का झटका देना, रॉकेट की गति, नाव को चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे धकेलना। भाई आप नाव चला करके चप्पू को पीछे धकेलिए जल को, या आप तैराकी करिए, बात तो वही है। अगर आप पानी, जैसे नाविक होता है ना, देखते हैं ना, जब वो पानी को धक्का देता है पीछे तो नाव आगे बढ़ती है। और वही आदमी में होता है, जब वो अपने हाथ से धक्का देता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तो यही 3 उदाहरण से 3 प्रश्न बन जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव कराएगा तो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। अगर हमको हर एक चीज अब सब में अंतर एक जगह मिल जा रहा है तो क्या जा रहा है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये जो तैराकी वाला है, या बंदूक का पीछे झटका देना, या एक व्यक्ति को चाटा जितना तेज मारेंगे उतना तेज वो भी मारेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे आप बखूबी समझ गए होंगे। और इसके उदाहरण जो एग्जाम्पल हैं, इन पर आप फोकस करिएगा, पेपर में एग्जाम्पल ही आएंगे, ये हम पूरी गारंटी दे रहे हैं। यदि आप मेरी बात को हल्के में आज ले रहे हैं तो कल को आपको पछताना तय है, ये हम गारंटी देते हैं। अभिकेंद्र बल, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल की बात करते हैं। अभिकेंद्र बल है क्या, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये आपको अच्छे से आते होंगे। जानते हैं कैसे, आप लोग देखे होंगे, ये मिटा रहे हैं हम, उतार लीजिएगा। आप लोग ब्रह्मांड में देखे होंगे, जहां सूर्य रहता है उसके चारों तरफ जो ग्रह रहते हैं ना,
ये मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ जो ग्रह रहते हैं। एक बात बताइए, ये ग्रह काहे बार बार गोलंबर में इधर ही घूम रहा है, इसको यहां भाग जाना चाहिए ना, इधर क्या नहीं भाग जा रहा है। आप कहेंगे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल है, मगर उसे आप एक तरह से अभिकेंद्र बल भी बोल सकते हैं, जो कि एक ऐसा बल होता है ना जो किसी पिंड को केंद्र की तरफ खींचता है, बीच में उसके सेंटर में एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी पिंड को ना सेंटर की तरफ खींचता है, हमेशा उसको सेंटर से बांधे रखता है। उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्र बल। वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाले पिंड पर एक बल सदैव कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। मतलब वो बल इनको इधर की तरफ हमेशा खींचे रहेगा, इन्हें उधर जाने ही नहीं देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जो ये अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, यह किसी पिंड को हमेशा केंद्र की तरफ खींचता है, उसे बाहर नहीं जाने देगा। जैसे में एग्जाम्पल क्या है, प्रश्न में इन सबके एग्जाम्पल आएंगे और वो किसी भी प्रकार के बदले हुए हो सकते हैं। आपको बस नियम पता होना चाहिए कि नहीं इनमें से कौन सा बल है जो कि उस पिंड को अंदर की तरफ खींच रहा है। जैसे में ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा, जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो कभी सूर्य को छोड़ करके नहीं जा पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि वो उन ग्रहों को ना अभिकेंद्र बल सूर्य की तरफ खींचे रहता है, उन्हें बाहर भागने नहीं देता। और उपग्रहों की ग्रहों की परिक्रमा, उपग्रह जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो है सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा आपका है तो जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जो चंद्रमा है ना वो हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी अपनी तरफ खींची हुई है। कुछ लोग कहेंगे वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो हम भी कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मगर आप यह भी जानते रहिए कि वह एक तरह से अभिकेंद्र बल भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही। मेरी बात को आप समझे, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि जो अभिकेंद्र बल है किसी भी पिंड को हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है, उसे दूर नहीं जाने देता। उदाहरण जो है इनके एग्जाम्पल जो है वो पेपर के प्रश्न है। मेरी बात को आप समझे। ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना, उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन का घूमना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाभिक आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। जैसे होता है ना, क्या होता है, ये आपका नाभिक है तो इसके बाहर एक कोश होती है, कहेंगे पहला के होता है, दूसरा क्या होता है, यल होता है, तीसरा बताइए एम होता है, चौथा कहेंगे एन होता है कि नहीं होता है। सब में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन को बाहर भाग जाना चाहिए ना, काहे हमेशा वहीं मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यही उसको बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन को। ये माइनस होता है और बीच में आप जानते हैं ये प्रोटॉन प्लस होता है, प्लस वाला हमेशा माइनस को खींचे रहता है, क्योंकि आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं कि माइनस को हमेशा दूर भगाता है। जब वो समान आवेश रहते हैं तो एक दूसरे को भगाते हैं दूर, प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत आवेश रहते हैं तो खींचे रहते हैं। वो आवेश नहीं है, वह एक प्रकार का फोर्स है, बल है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी बल हो जो किसी पिंड को अंदर की तरफ खींचा है,
वह हमेशा अभिकेंद्र बल होता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनके उदाहरणों को लिख करके याद कर लीजिएगा। अब पेपर में प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। ये जीके नहीं है, इतिहास नहीं है कि बीरबल की अम्मा का, बुआ का, नाना का चाची कौन थी। ये इतिहास नहीं है, ये फिजिक्स है, ये साइंस है। साइंस के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हमेशा सीमित रहते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक बार अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए, यकीन मानिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। आप 100% इसमें अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ऐसे ही कोई साइंस में 95, 90 नहीं लाता 100 में। इसके कॉन्सेप्ट जो है सीमित हैं। जबकि इतिहास, भूगोल में क्या है, इतिहास आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी नानी की मौसी कौन थी, कैसे मरी, कौन मारा, और उसमें क्या है, उसकी मदद कौन किया, किस स्थान पे मरी, क्या विवाद रहा उन सबका, बहुत कुछ इतिहास में पढ़ना है। यहां ये सब चीजें नहीं चलती। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 25 वीडियो कंप्लीट करिए, पूरा का पूरा नंबर दिला करके हम दिखाएंगे। ये भौकाल नहीं है, ये यूट्यूब वाला हम भौकाल आपको नहीं मार रहे, क्योंकि जनरली पेपर 2-4 महीने में हो जाएगा। भौकाल यदि रहेगा तो उसके बाद तो आप हमको गाली देकर के भाग ही जाएंगे, ये हमें पता है। आप इस बात को याद रखिएगा और सिर्फ पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट को समझ करके कि कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन फोर्स का था, तो उसमें अंतर क्या था, आप मेरी बात को समझे। अब देखिए, ये अपकेंद्र बल है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या है, उसका ठीक उल्टा है। ये अंदर खींच रहा था, ये बाहर भगाएगा। जो ये ऊपर वाला था अभिकेंद्र बल, नाम लिख रहे हैं, देखिए एक था सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल था, अभिकेंद्र, ये पहला वाला सेंट्रीपिटल, और एक होता है अपकेंद्र बल। दो बल होते हैं, ये जो होता है अंदर की तरफ खींचता है, ये जो होता है ना अंदर की तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ, और ये जो होता है ना सेंटर से दूर ले जाता है, ये जो होता है सेंटर से दूर भगाएगा। तो दोनों में आप अंतर समझे कि नहीं समझे, इतना तो है ना पता कि सेंट्रीफ्यूगल जो है वो दूर भगाएगा, बाहर की तरफ भेजेगा, और ये जो अभिकेंद्र है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ। जैसे इसमें ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्रमा वाला जो गति वाला था, अभी आप पढ़े हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप सोचिए इसका एग्जाम्पल क्या है। मेला में आप लोग गए होंगे, जो भी अगर मेला में झूला झूले होंगे तो उन्हें पता होगा जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो लगता है कि हम बाहर फेंका जाएंगे। हमको ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसा महसूस होगा झूला पर कि जब वो तेजी से स्पीड में ऊपर चढ़ता है तो आपको लगेगा कि हम बाहर फेंका जाएंगे। और वो यही बल होता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यह कोई बल नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से आपको खींच रहा कि नहीं आओ बड़े चलाओ, ऐसा होता है। जब झूला हम झूलते हैं तो झूला झूलते वक्त हम बाहर गिरने लगते हैं, लगता है कि हम अगर उसको छोड़ दिया हाथ से, खूब चाप के पकड़े रहते हैं झूला को, और लगता है कि यदि हम छोड़े हाथ तो बाहर फेंका जाएंगे। एक बात बताइए, आप हाथवा छोड़ेंगे तो क्या उधर से आपको कोई खींच रहा है, क्या कोई आपको खींच रहा है, आप कहेंगे नहीं। मगर इसमें क्या था कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, सूर्य अपनी तरफ खींचता है, तो यह बल होता है। यह बल वास्तव में नहीं होता, सिर्फ हमें आभास होता है। जैसे में उसी झूले में यदि आप वॉलीबॉल या फुटबॉल या लोहा लक्कड़ रख दीजिए, यकीन मानिए वो कभी नहीं गिरेगा, वह कभी नहीं गिरेगा अगर उसी झूला में रख देंगे तो। जबकि हम रहते हैं तो हमारी जो ये जो शारीरिक क्रिया है जो ना, जो हम महसूस करते हैं उसको, हमारे अंदर मतलब हलचल एक रहती है, और हम महसूस करते हैं कि अगर छोड़ दिए तो फेंका के बाहर चले जाएंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं।
एग्जाम्पल देखिए, दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम, दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम। जानते हैं क्या होता है? जो दूध रहता है तो मट्ठा जैसे महा जाता है ना, जब उसमें महेंगे मट्ठा जैसे गांव घर में होता है, तो जब मट्ठा महा जाता है तो उसमें के जो लैनू रहते हैं ना, वो निकल के बाहर भागते रहते हैं और उसमें से निकाल निकाल कर निकाल लिया जाता है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है या क्रीम जो है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जब मट्ठा महा जाता है तो उसमें से छान करके सब बाहर किनारे लगते रहते हैं, किनारे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको कांच करके बाहर निकाल लिया जाता है। यही आपका है अपकेंद्र बल, जो कि उन्हें बाहर भेजता रहता है। केंद्र में हम घसीट रहे हैं और वो सब बाहर निकल रहे हैं, किनारे लग रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम या मशीन है वॉशिंग मशीन है, अचक्रीय झूला है। तीनों मेरे ख्याल से आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। लास्ट में आपका है टार्क फोर्स है, बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण या टार्क फोर्स जो है, यह क्या है? सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बस ये यही फोर्स है, ये आपको नहीं पता है। जैसे में क्या है, रिंच द्वारा नट बोल्ट खोलना। साइकिल की दुकान पर आप जाइए या अपने पंखे को बनाइए या कोई भी ऐसा काम है जिसके नट बोल्ट को आप खोल रहे हैं, तो ऐसे लेकर के घुमाते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे सबसे आसान समझिए, हैंडपंप में आप पानी चलाते हैं, हैंडपंप से जब आप पानी भरते हैं तो उसमें एक डंडा लगा रहता है, इतना बड़ा डंडा लगा दिया जाएगा, आप इधर से दबा रहे हैं, पानी निकल रहा है। अब दबा नहीं रहे हैं, आप उस पर बल आघूर्ण लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आघूर्ण का मतलब वो तो घूम ही रहा है, उसमें जो चेन लगी रहती है, यहां से आप बल आघूर्ण लगा रहे हैं। ये उसकी लंबाई है, लंबवत दूरी है, अब पाइप नीचे लगी है। समझिएगा, समझिएगा। ये देखिए, मान लीजिए हमको हैंडपंप तो नहीं बनाने आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका लगा है, डंडा लगा है, इसमें नीचे क्या गया है, रिंच पिलास जो, अरे वो पानी निकालने वाली पाइप लगी है। बात को मेरी आप समझिएगा, हम क्या करते हैं ना, इस डंडा को अप डाउन करते हैं, एक बार नीचे लाएंगे एक बार ऊपर, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, तो ये जो चेन रहती है यह घूम करके पानी को ऊपर खींचती है। तो ये जो डंडा लगा रहता है, ये इसको हम कहते हैं, ये मान लीजिए कि लंबवत दूरी है, आर कह दीजिए या यल, ये क्या है, लंबवत दूरी है, जो कि हमें फोर्स लगाने में आसानी से मदद कर रही है। अब इस डंडवा को जितना छोटा कर दिया जाएगा ना, आपको उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझे? अगर मान लीजिए आप हैंडपंप से पानी निकालिएगा, एक काम करिएगा, आप एक बार एकदम बाहर यहाँ पकड़ के, एक बार बाहर पकड़ के हैंडपंप चलाइएगा, एक बार तो हाथ घुसका करके बीच में लाइएगा, एक बार एकदम इधर लेते आइएगा। अब बताइए, चला करके देखिएगा कैसे हैंडपंप चल रहा है। आप कहेंगे जब बाहर हम थे तो खूब बड़े मजा से चला रहे थे, तनी से बीचे में आए तो तनी और कष्ट होगा, ज्यादा बल लगने लगा। यानी कि जब बल, ये जो दूरी है, दूरी घटती है, दूरी घटती है, तो ये जो टार्क फोर्स है, जो बल है, यह क्या करता है, आप कहेंगे बढ़ता है। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए यहां पर यही था, और यहां से हैंडपंप वाला एग्जाम्पल ये है टार्क फोर्स का। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जब आप हैंडपंप के हैंडल को दबाते दबाते बीच में जाएंगे तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हैंडपंप की जो लंबैया है ना, उसको आप कम करते जा रहे हैं। लंबैया जैसे जैसे घटेगी, अब बल क्या करेगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वही चीज है कि जब ये लंबाई, लंबवत दूरी जो है, लंबवत, भाई यहां से पाइप नीचे गई है, हैंडल लगा है, तो आपसे कोई पूछे यहाँ कितने डिग्री का कोण बना है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का सम कोण बना है। तो ये लंबवत जो दूरी है, ये दूरियां आप घटाएंगे हैंडपंप के हैंडल का, तो आपका जो होता है ना, बल बढ़ जाता है, तब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। पता ना हो तो जाके हैंडपंप कहीं चला के चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच खोलना,
स्क्रू ड्राइवर से आप पेंच खोलिए, अच्छा है रिंच द्वारा नट बोल्ट खोलिए। रिंच लेकर के खूब साइकिल का चक्का खोलते हैं ना, काफी लोग साइकिल का चक्का इसे खोले होंगे, तो वही चीज है। या तो आपके घर में कोई बिगड़ गया, कोई चीज पंखा वंखा बिगड़ गया तो आप लेके खोल रहे हैं, तो ये जो लंबा डंडे की जो सहारा, डंडे की जो हमको मदद चाहिए, ये लंबावत दूरी होती है। ये लंबावत दूरी जितना कम होगी बॉल उतना लगेगा। या तो रिंचवा में आप एकदम सटा करके पकड़ के खोलिएगा तो वहां ज्यादा बल लगेगा, और बाहर पकड़ेंगे तो कम बल लगेगा, क्योंकि लंबाइयां बढ़ जाती है। मेरी बात को आप समझिए। तो यहां से लगभग 15-20 प्रश्न है, और यकीन मानिए हम दावा करते हैं अभी इस चैप्टर में आप जितना पढ़े हैं यहीं से प्रश्न आएगा, 100% यहीं से प्रश्न आएगा। और इसके 40% हैं, उन्हें कंप्लीट करके पूरे टारगेट को फिक्स कर दिया जाए कि नहीं इसके अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप उतार लीजिएगा, अभी हम मिटा दिए हैं, बैक जाकर के उतार लीजिएगा, उसके बाद जो आगे की चीजें उनको हम लाते हैं, ठीक है।